23 मार्च वतन से तजदीद अहद का दिन। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर लाहौर और पेशावर में 21 तोपों की सलामी, लोगों की गनगरज और फिजा नारा तकबीर से गूंज उठी। मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीर। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक फ़िज़ाइया और सतलुज रेंजर्स की जानिब से मार्च पास्ट। पाक फ़िज़ाइया ने मज़ार इकबाल की सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया। सदर और वज़ीर आज़म की यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम को दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि तारीख़ गवाह है, हमने बाहमी तावन, मेहनत, सलाहियत के ज़रिए मुश्किलात पर काबू पाया, दहशत गर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब जंग लड़ी, मार्का हक के दौरान दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो तवील अरसे तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि हमारी कौम ने हर आजमाइश में गैर मामूली जज्बे और अज़्म हिम्मत का मुजाहरा किया। दरख्शंदा मुस्तक़बिल की जानिब सफ़र आज भी जारी है। चैलेंजेस के बावजूद हमने मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया। मार्के हक में मुसल्लह अफ़वाज ने असली दुश्मन को मौसर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। सरहदों पर तालिबान गासिब टोले की बिला इस्तेहाल जारियत का जवाब ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के ज़रिए दिया गया। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ महज अस्करी कार्रवाई नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी अज़म की अलामत है। हम किसी सूरत मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल सिराज मुनीर की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की भी कौम को मुबारकबाद। आईएसपीआर के मुताबिक पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। बानी पीटीआई की आंख का पिम्स अस्पताल में तीसरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को VEGF का तीसरा इंट्रावेट्रल इंजेक्शन लगा दिया गया है। मुआयने के बाद बानी की बिनाई तसल्ली बख्श करार। इलाज के बाद बानी पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में पिम्स अस्पताल लाया गया। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में 200 रुपये फी लीटर इजाफे का फैसला। लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली हाई ऑक्टेन फ्यूल पर अब से 300 रुपये फी लीटर लेवी का इतलाक होगा। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत वीडियो लिंक के इजलास में किया गया। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना बचत होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक आवाम को इस बचत से रिलीफ दिया जाएगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम होगा, मुल्क का अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। निचले और दरमियाने तबके के ज़रिए इस्तेमाल आम गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमत बढ़ाई गई है। हाई ऑक्टेन की कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया था। मुतल्लिका वज़ारत को इस हवाले से लाहमल तैयार करने की हिदायत की थी। अब तक हुकूमत 69 बिलियन का जो है वो बोझ ले चुकी है। हम बिल्कुल मरकूज़ हैं कि फ़रहमी को यकीनी बनाया जा सके ताकि देयर इज़ नो सप्लाई डिस्ट्रप्शन इन द चेन। वी आर वेरी कमिटेड कि हमारे जो अहले वतन हैं उन पे कम से कम बोझ डाला जाए। हमारे वसाइल जो हैं वो लामहदूद नहीं हैं और इसलिए हमें एक स्ट्रक्चरल सलूशन की तरफ जाना है, एक पायदार और कुछ दायमी इक़दामात लेने हैं। मुस्तहिक तबक़ात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। अवाम बिजनेस कम्युनिटी को तजावीज़ भेजने की दावत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हमारे वसाइल लामहदूद नहीं हैं, हम टारगेटेड रिलीफ की तरफ जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो हमें बेहतर तरक्की की तरफ ले जा सकती हैं। महदूद वसाइल के बाइस पायदार और देरपा हल पर तवज्जो है। डिमांड मैनेजमेंट और तवानाई बचत इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। पेट्रोल, डीजल, LPG की बिला तातिल फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। अप्रैल तक सप्लाई सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खदशा है। ईरान ने इसराइल पर मजीद
मिसाइल दाग दिए। सहूनी रियासत में एक बार फिर सायरन बज उठे। तल अबीब समेत कई शहरों में मिसाइल गिरने की इतलात। इसराइली और अमरीकी डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। तल अबीब का गुरूर चकनाचूर, 10 इसराइली हलाक, 180 जख्मी हो गए। तल अबीब, इलाद, बेरुल सबीब, डिमोना, इराद में तबाही, दर्जनों इमारतें मलियामेट हो गई। हमलों के बाद इसराइली इलाकों में एटमी तंसीबात पर हमलों का जवाब भी दिया। इसराइली एटमी मरकज डिमोना और इराद पर मिसाइल हमले किए गए। ईरान के खिलाफ की अमरीका को वार्निंग, कहा तवानाई तंसीबात पर हमला किया तो अपना हॉर्मस मुकम्मल बंद होगा। अमरीकी और इसराइली तैयारों की तेहरान की बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन पर हमला, एक शख्स जमहक हो गया, एक जख्मी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का फौजी कार्रवाइयां मज़ीद तेज करने का इंदिया। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का अबनाए हॉर्मस की बंदिश पर तशवीश का इजहार। अबनाए हॉर्मस आलमी शिपिंग की बहाली के लिए ज़रूरी करार। अमरीका और बरतानिया का अबनाए हॉर्मस के लिए इक़दाम पर इत्तफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि ईरान को दिए गए अल्टीमेटम का नतीजा अच्छा निकलेगा। अल्टीमेटम बहुत अच्छा काम करेगा, मुकम्मल तबाही होगी, नेटो ममालिक कुछ नहीं कर रहे। ये शर्म की बात है। ईरान को अब वो सदा मिल रही है जिसका वो 47 साल से मुस्तहिक है। दुश्मन के किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि ईरान को नक्शे सिमटाने का वहम दुश्मन की मायूसी का आकाश है। धमकियां, दहशतगर्दी के हरबे ईरानी कौम को कमज़ोर नहीं बल्कि मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। अबनाए हुर्मुस हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करने के लिए और तमाम मुल्कों के लिए खुली है। अबनाए हुर्मुस बंद नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनियों ने जंग के डर से रोक दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान, कहा किसी इंश्योरेंस कंपनी पर अब धमकियों का असर नहीं होगा। जहाज़रानी की आज़ादी तब होगी जब तिजारत की आज़ादी दी जाएगी। ईरान ने अमरीका को अपनी एक तरफा जंगी पॉलिसी पर नज़रसानी का मशवरा दिया है। धमकियों के बजाय बाहमी एहतराम के जरिए ही मसाइल का हल मुमकिन होगा। तिजारत पर पाबंदियाँ लगाकर समंदरी हदूद की आज़ादी का मुतालबा नाजायज़ है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले नाकाबिले कबूल करार। फ्रांस के सऊदी फ़ज़ाई दिफा से ताउन का अयादा। G7 और खलीजी ताउन काउंसिल के दरमियान राब्ते बढ़ाने पर जोर। तुर्किया ने ईरान जंग रोकने की कोशिशें तेज कर दी हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के ईरानी और मिस्री मनसूबों से राब्ते। अरब मीडिया के मुताबिक तनाज़े के खात्मे से मुतालिक बातचीत की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की यूरोपीय और अमरीकी हुकाम से भी बातचीत। उधर यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी सरबराह काया कलास के ईरान, तुर्किया, कतर, जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। मशरिक़ वस्ता की जंग और तवानाई तंसीबात पर हमलों पर तबादला ख्याल। काया कलास का अबनाए हुर्मुस को दोबारा खोलने की ज़रूरत पर जोर। अफगान तालिबान रजीम ने इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा दी। ख़वातीन समेत शहरियों को कोड़े मारने के सैकड़ों वाक़यात, फांसियाँ देने और ख़वातीन को सख्त सज़ाएँ देने की भी मुतअद्दिद वाक़यात। अफगान मीडिया ने तालिबान हुकूमत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक एक साल में 1200 शहरियों को कोड़े मारे गए। एक साल में 6 अफराद को फांसी दी गई। 8 माह के दौरान 100 ख़वातीन को कोड़े मारे गए हैं। ख़वातीन को बड़ी तादाद में सज़ाएँ दी गई हैं। सज़ाएँ काबिल, हेरात, बल्ख, कंदहार, नंगरहार, खोस्त और बदख्शां में दी गई हैं।